सबक नंबर 1। मैंने ये किताब क्यों लिखी? जब से मैंने इस किताब पर काम शुरू किया था 1982 के मौसम गर्मा में फ्यूचर ट्रेडिंग के तकरीबन हर जिहत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल नए तबादले, नए मुआहदे, मजीद मशावरती और ख़बरों की खिदमात, किताबों और इशातों की बढ़ती हुई किस्म और पहले से ज़्यादा जदीद तरीन तकनीकी तिजारती निज़ाम, इनमें से ज़्यादातर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ हैं ताकि मार्केटों को ट्रैक करना आसान हो। ताहम ट्रेडिंग से मुताल्लिक खिदमात में इस ज़बरदस्त तरक्की के बावजूद एक नागुज़ीर हकीकत बाकी है। अब भी नफीस ताजिरों का एक बहुत छोटा ग्रुप है जो मार्केटों से मुनाफा का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाता है, जो दीगर तमाम ताजिरों के 90% से ज़्यादा कमा रहा है। साल बा साल खालिस हारने वाले। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक ताजिर की तरफ से हासिल होने वाले मुनाफा के हर डॉलर के लिए दूसरे ताजिर के जरिए खोने के बराबर डॉलर होना चाहिए। अगर चंद ताजिर मुसलसल बड़े पैमाने पर पैसा कमा रहे हैं तो उनका मुनाफा बराह रास्त उन हजारों दूसरे ताजिरों की जेबों से निकलना चाहिए जो अपनी रोजमर्रा की जीत में बहुत वफादारी से हिस्सा डालते हैं। इनमें से कुछ बहुत कामयाब ताजिर अवामी शख्सियात हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ शिकागो और न्यूयॉर्क के इलाकों में जाने जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं, हर कोई जानना चाहता है कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ताजिरों के इन दो ग्रोहों के दरमियान फर्क होना चाहिए, जीतने वालों की छोटी अक़लियत और हारने वालों की अक्सरियत जो जानना चाहते हैं कि जीतने वाले क्या जानते हैं। फर्क ये है कि वो ताजिर जो हफ्तावार, माहाना और सालाना बुनियादों पर मुस्तकिल तौर पर पैसा कमा सकते हैं, ज़हनी नज़्म व ज़ब्त के नुक्ता नज़र से तिजारत करते हैं। जब उनसे कामयाबी के राज पूछे गए तो वो वाज़े तौर पर बताते हैं कि उन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। तिजारत से दौलत जमा करने में मुस्तकिल मिजाजी का पैमाना जब तक कि वो खुद नज़्म व ज़ब्त, जज्बाती कंट्रोल और मंडियों के साथ बहने के लिए अपने जहन को तब्दील करने की सलाहियत ना सीख ले। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि खुद नज़्म व ज़ब्त, जज्बाती कंट्रोल और अहद करने के बाद अपना जहन बदलना सीखना ये तमाम नफ्सियाती मसाइल हैं जिनका न्यूज़ सर्विसेज, मुशावरती खिदमात, नए तबादले, तकनीकी बुनियादी तिजारती निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कंप्यूटराइज्ड नहीं। दूसरा, अपने तिजारती तजुर्बात, मुशाहदात और तहकीक से मैंने दरियाफ्त किया है कि तमाम ट्रेडर्स जीतने वाले और हारने वाले दोनों कुछ बहुत आम तजुर्बात का इश्तिराक करते नजर आते हैं। तो अपने तिजारती करियर के आगाज में या किसी मौके पर तमाम ताजिर उलझन, मायूसी, परेशानी और नाकामी के दर्द का तजुर्बा करते हैं। चंद ताजिर जो दौलत जमा करने के लिए इस मरहले से गुजरते हैं वो होते हैं जो आखिरकार कुछ इंतहाई मुश्किल नफ्सियाती मसाइल का सामना करते हैं और उनसे गुजरते हैं कि ताजिर होने का क्या मतलब है और उसके हुसूल और तब्दीली के अमल में आम तौर पर कई साल लगते हैं, यहाँ तक कि बेहतरीन के लिए भी। इनमें से अगर खुद नज़्म व ज़ब्त और जज्बाती कंट्रोल कामयाबी की कुंजी है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि हम में से कोई भी ऐसी खुसूसियात के साथ पैदा हुआ हो। इसके बरक्स ये वो खुसूसियात हैं जो हम कुछ ज़हनी महारतें सीख कर हासिल करते हैं। इन ज़हनी महारतों को हासिल करना अक्सर आजमाइशी और गलती से सीखने के अमल का नतीजा होता है जो माली तौर पर बहुत महंगा और आम तौर पर जज्बाती दर्द और तकलीफ से भरा होता है। ट्रेडिंग में ट्रायल और एरर अप्रोच का सबसे बड़ा मसला यह है कि ज़्यादातर लोग इस अमल से गुजरने से पहले ही अपनी सारी रकम खो देते हैं और दूसरे ताजिर जिनके पास तिजारत जारी रखने के लिए काफ़ी रकम होती है वो कभी भी इस नफ्सियाती सदमे के असरात से मुकम्मल तौर पर बाज नहीं आते जो उन्होंने खुद को ये सीखने के लिए पहुंचाया है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर कामयाबी से तिजारत कैसे करते हैं। इससे निस्बतन कम तादाद में लोग रह जाते हैं जो उसे बनाते हैं। तमाम अजीम ताजिरों, माजी और हाल दोनों को ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, और इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने जहां हासिल किया वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया। बहुत से लोग खुशी से दूसरों के साथ शेयर करेंगे कि वो मार्केट,
और उसके रवैये के बारे में किया जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनफरादी तौर पर उनके रवैये के बारे में। ताहम वो अक्सर उन लोगों को खबरदार करते हैं जिन्होंने अपनी दानिशमंदी की तलाश में ये समझ लिया है कि दुनिया की तमाम मार्केट का इल्म उनका इस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं करेगा जब तक कि वो ये ना सीख लें कि खुद नज़्म व ज़ब्त और जज्बाती कंट्रोल किसे कहा जा सकता है, बग़ैर ज़रूरी तौर पर उसकी वजाहत करने के वो थे। मिसाल के तौर पर अपने नुकसानात को कम करें बहुत अच्छा मशवरा है जो अक्सर तिजारती हिकमत के महवर के तौर पर दिया जाता है, लेकिन अब किसी को ये कैसे समझाएंगे कि ऐसा करने का तरीका सीखने के लिए ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब वो एक ऐसे माहौल के साथ बातचीत कर रहा है जो दायमी हरकत में है और इसे हमेशा ये इम्कान पेश करेगा कि अगर वो खसारे में होने वाली तिजारत में है तो बाजार वापस आकर इसे मुकम्मल कर सकता। अगर आप इस बात को ज़हन में रखें कि इसका पैसा और इज्जत नफस दांव पर लगा हुआ है और मार्केट की वापसी हमेशा एक काबिल अमल इम्कान है, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है। वजाहत करें कि उसे अपना नुकसान कम करने की ज़रूरत क्यों है। ये बताना और भी मुश्किल है कि वो उसे इस तरह कैसे कर सकता है जो उसके मुनफरिद नफ्सियाती मेकअप के मुताबिक हो। इस किस्म की हिकमत को किस तरह लागू किया जाए इसकी वजाहत करने का सबसे आसान तरीका हकीकत में इसकी बिल्कुल भी वजाहत किए बगैर ये कहना है, ठीक है, अगर आप एक कामयाब ताजिर बनना चाहते हैं तो आपको खुद नज़्म व ज़ब्त और जज्बाती कंट्रोल सीखने की ज़रूरत है। मुझे यकीन नहीं है कि इस किस्म का मुबहम मशवरा जानबूझ कर दिया गया था, ताहम बुनियादी तौर पर दो वजूहात की बिना पर। सबसे पहले, खुद नज़्म व ज़ब्त और जज्बाती कंट्रोल तजरीदी तसव्वुरात हैं जिनकी आसानी से वजाहत समझ नहीं आती है। हम सब अल्फाज बहुत सुनते आ पढ़ते हैं, लेकिन किसी से भी पूछें जो अब जानते हैं कि उनमें से किसी एक तसव्वुर की वजाहत करें और आपको शायद खाली नजर आएगी। दूसरा, आज के कामयाब ताजिरों ने अपने सफ़र का आगाज़ बगैर नक्शों, निशानियों, रहनुमा खतूत के आए जानने के फ़ायदे के बगैर किया कि उन्हें नफ्सियाती नुक्ता नज़र से अपनी खुशकिस्मती को जमा करने के लिए कहाँ जाना है। उन्हें तिजारती दुनिया को खुद की अक्कासी और असर नो एडजस्टमेंट के जरिए तलाश करना था, जो कि बहुत ज़रूरी और वक्त तलब था। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने हर गलती से सीखते हुए कमोबेश ठोकर खाई, बहुत से छोटे और दूसरे जो माली और जज्बाती तौर पर तबाकुन थे। किसी मौका पर उन्होंने शायद महसूस किया कि उनके बारे में कुछ बदल गया है, क्योंकि बाजार की आम किस्म की सरगर्मी जो कभी उन पर बहुत मनफी जज्बाती असर डालती थी, जैसे गुस्सा, तनाव, इस्तिराब और खौफ, बस इतना ही असर नहीं रखता था। तवील उन्होंने मार्केट के तमाम मुमकिना हालात का मुनासिब जवाब देने के लिए खुद में कुछ हद तक एतमाद हासिल किया होगा, क्योंकि किसी शख्स के एतमाद की सतह और जिक्र करदा मनफी जज्बात के दरमियान बड़ा रास्त ताल्लुक है। एतमाद और खौफ दिमाग की हालतें हैं जो फितरत में एक जैसी हैं, सिर्फ डिग्री से अलग। जैसे जैसे किसी शख्स का एतमाद बढ़ता है, इसकी उलझन, इस्तिराब और खौफ मुतनासिब तौर पर ख़त्म हो जाता है। ये एतमाद फितरी तौर पर बढ़ेगा क्योंकि लोगों ने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया कि जो कुछ भी करने की ज़रूरत है बगैर किसी हिचकिचाहट के। इस किस्म के खुद एतमादी के नतीजे में उन्हें अब मार्केटों के बज़ाहिर गैर मुतवक्के और बेतरतीब रवैये से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम मैं यहाँ जो अहम नुक्ता बयान कर रहा हूँ वो ये है कि तब्दीली का जो अमल हुआ वो हर एक ताजिर के ज़हनी माहौल और नफ्सियाती साख्त में था। बाजार नहीं बदले, जो औजार इस्तेमाल किए गए वो नहीं बदले, ताजिर बदल गए। अब जब ताजिर अपनी ज़ाती नशोनुमा में तब्दीली से गुजरते हैं और आजमाइशी और गलती की बुनियाद पर एक नया हुनर सीखते हैं, तो इस बात का इम्कान नहीं है कि वो इस सीखने के अमल के मराहिल का तफसीली रिकॉर्ड रखेंगे, ख़ास तौर पर अगर इस अमल की खुसूसियत थी दर्द, इस्तिराब और मायूसी से। जाहिर है, अगर कोई ये नहीं जानता कि इसने जो हुनर अब हासिल किए हैं वो किस तरह हासिल किए, तो कुदरती तौर पर
उन के लिए किसी दूसरे को ये बताना इंतहाई मुश्किल होगा कि उन्होंने उन्हें कैसे हासिल किया। इसके अलावा जब तिजारत की बात आती है, एक बार जब कोई शख्स इस किस्म की रकम कमा रहा है जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था, तो उसे खर्च करने के लिए ज्यादा तरगीब नहीं होती। इन तजरीदी महारतों को एक मुअस्सर सीखने के अमल में तोड़ने के लिए ज़रूरी वक्त और तवानाई जिससे दूसरे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक कामयाब ताजिर बनने का तरीका बताने के लिए तालीमी प्रोग्राम तैयार करने के लिए एक ताजिर बनने के लिए ज़रूरी महारतों से बिल्कुल मुख्तलिफ महारतों की ज़रूरत होती। जैसा कि एक लम्हे में बयान किया जाएगा, सीखने का अमल और इस किस्म की ज़ाती तब्दीली जो मुझे इस किताब को लिखने के काबिल बनाने के लिए ज़रूरी थी, इस किस्म के सीखने के अमल से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसका मैंने एक ताजिर के तौर पर तजर्बा किया था, ताकि ये महसूस किया जा सके कि ऐसी किताब की ज़रूरत क्यों है लिखा जाए। एक सीखने के अमल का इंतखाब किया गया और दूसरे को मजबूर किया गया। ज़बरदस्ती से मेरा मतलब यह है कि मुझे अपना घर, अपनी कार और अमली तौर पर हर वो चीज़ खोनी पड़ी जो मेरे पास थी, कुछ तरीके सीखने के लिए जिनमें मुझे तिजारती माहौल में मुअस्सिर तरीके से काम करने के लिए अपना नुक्ता नज़र तब्दील करने की ज़रूरत थी। अपने तमाम असासों को खो देना एक मुकम्मल ज़िंदगी को बदलने वाला तजर्बा था, एक ऐसा तजर्बा जिसने मुझे खौफ की नौयत और उसके मुअस्सिर तरीके से तिजारत करने की किसी शख्स की सलाहियत पर होने वाले कमज़ोर असरात के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इस तजर्बे के नतीजे में मैंने जिस किस्म की बसीरत हासिल की है वो सीखने के अमल की किस्म है जिसे मैं जबरी आगाही कहता हूँ। ये वो जगह है जहाँ मैं जिस माहौल में काम कर रहा था उसकी नौयत और खुसूसियात इससे बहुत मुख्तलिफ थी, जो मैं समझता था कि वो हैं सबसे पहले लाइल्मी की वजह से, और इस वजह से कि मैंने बाज़ मालूमात के बारे में अपने तसव्वुर को रोकने के लिए ज़हनी दिफा को अपनाया। बिलाखिर मुझे बाज़ारों ने अपने बारे में बहुत सी चीज़ों को तस्लीम करने पर मजबूर किया जिन पर मैं गौर नहीं करूँगा। जब मेरी शनाख्त के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करने वाली तमाम बैरूनी अलामतें ख़त्म हो गईं, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मैं खुद को नए और मुख्तलिफ तरीकों से समझने पर मजबूर हो गया। ये वाक़यात मार्च 1982 में पेश आए। इस वक्त में मीरल लंच कमोडिटीज़ के शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफिस में अकाउंट एग्जीक्यूटिव था। एक साल से भी कम अरसा पहले जून 1981 में मैं डिट्रॉइट के मुज़ाफ़ाती इलाके से चला गया, जहां मैं कम अज़ कम माली तौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत कामयाब करियर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और हादसाती इंश्योरेंस। मैंने मिशिगन और कामयाबी को छोड़कर शिकागो चला गया और एक ताजिर बन गया। मैं मीरल लंच के लिए काम करने गया था क्योंकि मेरे पास बोर्ड ऑफ ट्रेड शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में सीट खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे और मैं नहीं जानता था कि आप इस वक्त सीटें लीज पर दे सकते हैं। मेरे पास शिकागो के गोल्ड कोस्ट पर एक महंगा अपार्टमेंट और एक पॉर्श था। मैं डिट्रॉइट के एक मुतमव्विल मुज़ाफ़ाती इलाके में एक घर की देखभाल कर रहा था जिसमें मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी 2 बेटियां रह रही थीं, और मैं उनसे मिलने के लिए तकरीबन हर हफ्ते के आखिर में दोनों शहरों के दरमियान गाड़ी चला रहा था या आगे पीछे उड़ रहा था। मैं कामयाब होने के लिए शदीद माली दबाव का शिकार था क्योंकि मेरे तर्ज ज़िंदगी के अखराजात मेरी इस्तिताअत से कहीं ज़्यादा थे। जब तक मैं इसे एक ताजिर के तौर पर बड़ा नहीं बनाता, इस किस्म के हालात में खुद को डालने के लिए मैंने जो फैसलों किए हैं उनमें से कुछ को मिलाना बहुत मुश्किल होगा। जब मैं शिकागो चला गया, मैं पहले ही 2 साल से तिजारत कर रहा था। 2 बार मुंतकिल होने से पहले मैंने अपना तमाम तिजारती सरमाया खो दिया। यकीनन मैं जल्दी से बचत करूंगा और दोबारा शुरू करूंगा। मेरी कामयाबी के मुख्तसर अदवार और चंद जीतने वाली तजारतें इस बात का जवाब पेश करने के लिए काफ़ी थीं कि मैं कोशिश जारी रखता हूँ। एक बार मैं था तिजारत पर $1.25 मिलियन से ज़्यादा कमाने के बहुत करीब है, लेकिन मैंने बड़े इक़दाम से ठीक पहले इससे बाहर निकल लिया। उसने मुझे तबाह कर दिया, लेकिन मैं तिजारत पर मुकम्मल तौर पर झक गया और कामयाब होने के लिए
और भी ज्यादा पुरज़्म हो गया। इस तजुर्बे से मैंने तमाम किताबें खरीदने का फैसला किया जो मुझे मिल सकती थी, और उन तमाम सेमिनार्स में शिरकत करने का फैसला किया जो मैं बर्दाश्त कर सकता था। मैंने पढ़ी हुई तकरीबन तमाम किताबों में कुछ न कुछ बताया गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा माली दबाव का शिकार हो तो तिजारत कामयाबी को बरकरार रखने का तरीका सीखना बहुत मुश्किल है। यानी अगर आपके पास महदूद तिजारत है तो कामयाब ताजिर बनने की तवक्को ना करें। सरमाया अगर आप पैसे के साथ तिजारत कर रहे हैं तो आप खोने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं वाज़े तौर पर इन दोनों उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा था क्योंकि मेरे पास अपने तर्ज जिंदगी की निस्बत बहुत कम तिजारती सरमाया था जिसे मैं खोने का बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं था। इसके अलावा मेरे पास बहुत से दूसरे सबूत थे कि मुश्किलात बिल्कुल मेरे हक में नहीं थीं। मैं शिकागो आया क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं अमल के करीब पहुंच सकता हूं और ऐसे लोगों से मिल सकता हूं जो तिजारत करना जानते हैं तो मैं उनसे सीख सकता हूं। मैं एक बहुत ही बेहुदा बेदारी के लिए था। मैं मीरल लंच कमोडिटीज में था, इसका दूसरा सबसे बड़ा कमोडिटी ऑफिस 38 अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स के साथ। सबसे पहले मैं ये जानकर हैरान रह गया कि अकाउंट के एग्जीक्यूटिव्स में से सिर्फ एक को अपने पैसे की तिजारत का कोई तजुर्बा था। फिर मुझे ये जानकर मजीद सदमा पहुंचा कि उन अकाउंट्स के एग्जीक्यूटिव्स में से कोई भी ऐसा गाहक नहीं था जो पैसे कमा रहा हो। दर हकीकत आम गाहक ने औसतन 4 माह के अंदर अपना असल हिस्सा खो दिया। मेरी अगली बड़ी मायूसी इस वक्त हुई जब मैंने ज्यादा से ज्यादा फ्लोर ट्रेडर्स से मिलना और उनसे दोस्ती करना शुरू की, ये मानते हुए कि अगर दफातर में बैठे लोग पैसे कमाने का तरीका नहीं जानते हैं तो फ्लोर ट्रेडर्स को जरूर करना चाहिए। मुझे फिर वही हालात नजर आए जो दफातर में मौजूद थे। मुट्ठी भर फर्श ताजिरों के अलावा जिनकी शोहरत और एक सूफियाना अंदाज था जिससे हर कोई खौफजदा नजर आता था, मुझे एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुसलसल पैसा कमा रहा हो, जो कंफ्यूज ना हो, अजानता हो कि वो क्या करना चाहता है और फिर ऐसा किया। पहले अपने आसपास के हर फर्द से इस बात की तस्दीक किए बगैर कि वो सही काम कर रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उन ताजिरों से नहीं मिला जिन्होंने दिन में किसी वक्त पैसा नहीं कमाया था, वो सिर्फ उसे बरकरार नहीं रख सके। मैं बहुत से ताजिरों को जानता हूं जो $2000 कमा सकते। ट्रेडिंग के पहले 2 घंटे के लिए 3,000, लेकिन वो हमेशा इसे वापस खो देंगे। इसके अलावा थोड़ी देर बाद हर कोई एक ही किस्म की परेशानियों और गलतियों में मुब्तला नजर आता था जिन्हें किसी ने वाकई मसाइल के तौर पर तस्लीम नहीं किया। जाहिर है मंडियों की नौयत ने ये आसान बना दिया कि किसी भी चीज का सामना न करना पड़े जिसे बसूरत दीगर एक मसला समझा जा सकता है, क्योंकि अगली तिजारत में हमेशा ये इम्कान होता है कि किसी की जिंदगी में हर चीज को गैर मुताल्लिक नजर आए। अगर अगली तिजारत आपको अमीर बना सकती है तो किसी भी चीज से क्यों डील करें। वो तमाम ताजिर जिनको मैं जानता था, बशमूल में इस किस्म की बड़े तिजारती और जहनियत से मुतासिर थे। दरहकीकत मेरी बड़ी तिजारती जहनियत इतनी वसी थी कि मैं बहुत सारी तिजारतों में $500 और $750 का मुनाफा लेने से इनकार कर दूंगा, यहां तक कि जब मैं जानता था कि बस इतना ही होना है। ये मुज़हका खेज लग सकता है, लेकिन मैं इस तरह का फायदा नहीं उठाऊंगा। छोटी मिकदार, क्योंकि इस वक्त ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरी ज़रूरत तवक्को के मुकाबले में मार्केट इतनी मामूली रकम की पेशकश करके मेरी तौहीन कर रही है। जैसे जैसे मेरे माली मसाइल बढ़ते गए, मेरी मायूसी भी बढ़ती गई और मुझे यकीनी तौर पर किसी भी चीज से तसल्ली नहीं हुई जो मैंने अपने अर्द गिर्द होते हुए देखा। लेकिन मैं फिर भी इस यकीन पर कायम था कि मैं इन मुश्किलात से तिजारत कर सकता हूं। यानी मार्च 1982 तक। तब तक ये सब खत्म हो चुका था। माली आज़ादी के अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शिकागो मुंतकिल होने के महज 8 माह बाद मेरे पास अपनी मुलाजमत, अपार्टमेंट, कपड़े
एक टेलीविजन और एक बिस्तर के अलावा कुछ नहीं बचा था। अमली तौर पर रातों रात मेरी शनाख्त की तौसीक करने वाली तकरीबन तमाम अलामतें खत्म हो गईं। मेरा मतलब यह है कि मेरे खुद के तसव्वुर का एक बड़ा हिस्सा मेरे माल जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी और ख़ास तौर पर मेरे क्रेडिट पर मुश्तमिल था। बेऐब क्रेडिट को बरकरार रखना एक ऐसी चीज़ थी जिस पर मुझे हमेशा फ़ख्र था। अब मैंने खुद को उन चीज़ों के बगैर पाया। जैसा कि मैं पहले ही निशानदेही कर चुका हूं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होने के इम्कान की तजवीज़ करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद नहीं थे, क्योंकि वहां मौजूद था। लेकिन मेरा एक हिस्सा था जो इस सबूत मुज़मरात के साथ बराह रास्त तसादुम की इजाज़त नहीं देता। मेरे अर्द गिर्द होने वाली तमाम चीज़ों के लिए बहाना बनाना बहुत आसान था जो शामिल नहीं हुआ था। तमाम मुतज़ाद मालूमात के मुज़मरात का सामना करने या उन पर गौर करने से इनकार ने बहुत ज़्यादा तनाव पैदा किया, और सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा करने के लिए मुझे ये शदीद खौफ था कि मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन फिर मैंने इस खौफ को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की और इसे अपने दिमाग में कहीं डाल दिया जहां मैं इसे महसूस नहीं कर सकता था। फिर भी मेरा कोई हिस्सा जरूर रहा होगा जिसने मेरे आने वाले ज़वाल को महसूस किया, वरना मैं इस कदर खौफ में मुब्तला क्यों होता। लेकिन मैं इसमें से किसी का सामना कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे पास इस अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं था जो उन तमाम चीज़ों को खोने से पैदा होगा। मेरा मतलब यह है कि मैं अपने बारे में क्या यकीन रखता हूं और उन चीज़ों के दरमियान अदम तवाज़ुन है जो उन अकायद को दुरुस्त करती है। इन सब चीज़ों के ख़त्म होने के बाद में कौन होगा? ठीक है, मुझे ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे जैसे मेरी माली हालत नाजुक होने लगी, मेरा दिमागी दिफा भी टूटने लगा। मैंने आखिरकार वो करने की नागुज़ीरियत को कबूल कर लिया जो मुझे यकीन था कि नाकामी का हतमी अमल था, और दिवालियापन के लिए दायर कर दिया। इस तजुर्बे के नतीजे में मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें बदल गईं, और किसी और की तरह अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों से निपटने के लिए मजबूर मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। पहली चीज़ जो हुई, जो काफ़ी हैरानकुन थी, वो ये थी कि तनाव ख़त्म हो गया। दरहकीकत मैं राहत के एक अजीम एहसास के साथ काबू पा गया था जिसमें किसी भी चीज़ की तवक्को, खौफ और उसके खिलाफ दिफा करने की इतनी शिद्दत से कोशिश नहीं की गई थी। मैं अपने बदतरीन खौफ से गुजर रहा था और मुझे मालूम हुआ कि वाकई इस सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं था जिससे मैं निपट नहीं सकता था। यह हकीकत में इतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैं अभी तक जिंदा और सेहतमंद था, मैं सोचने और काम करने के काबिल था, और मैंने अपनी सोचने की सलाहियत को अपना सबसे बड़ा असासा समझना शुरू किया। तारीफ का ये एहसास मेरी शनाख्त की बुनियादी नौइयत के बारे में समझने की एक गहरी सतह में बढ़ने लगा। ज़्यादातर हिस्से के लिए मैं इस बात पर यकीन रखते हुए बड़ा हुआ कि मैं उन चीज़ों पर मुश्तमिल हूँ जिनकी मेरी मलकियत थी। मेरे पास जितना ज़्यादा माल था, इतना ही ज़्यादा उसने मुझे बनाया। मुझे जो एहसास होने लगा वो ये है कि मैं उन चीज़ों से ज़्यादा हूँ जो मैंने जमा की थी। जब उगोड़ा छीन लिया गया तो उसने मुझे इस गहरे जहद को महसूस करने की इजाज़त दी कि इस वक्त तक मुझे इन नई आगाहियों की मामूली सी निशानी थी। इसके नतीजे में मुझे ये समझने में मदद मिली कि किस तरह गलत होना और कुछ खोना किसी भी सूरत में नहीं था। एक शख्स के तौर पर मुझे कम करने का तरीका, मैं ये सीखना शुरू कर रहा था कि अपने आप को गलत होने की इजाज़त देने में एक ख़ास आज़ादी थी, और शायद नाकामी जैसी कोई चीज़ नहीं थी जब तक के तजुर्बे से कोई मुस्बत और मुफीद चीज़ ना सीख ली जाए। ताहम मैंने इन ज़ाती तजुर्बात से मुताल्लिक़ नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा कि वो ख़ास तौर पर गैर मामूली थे, सिवाय एक के। हर कोई जानता है कि बहुत से ऐसे ताजिर हैं जो अपना सब कुछ खो देते हैं, और अगरचे उनमें से कुछ को अपने बारे में इसी किस्म की आगाही हासिल होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो माली ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ताजिर के तौर पर ऐसा कर सकेंगे।
मैं भी तिजारत जारी रखने के लिए माली हालत में नहीं था, सिवाय इसके कि मेरी अब भी मेरे लंच में मुलाजमत थी। दर हकीकत मेरे लिए ये मामूल के मुताबिक कारोबार था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं यकीनी तौर पर अपने ग्राहकों आ दफ्तर में मौजूद किसी को ये ऐलान करने वाला नहीं था कि मैंने अभी दिवालियापन के लिए दायर किया था। अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर मेरी मुलाजमत इन चंद चीजों में से एक थी जो मैंने छोड़ी थी, और जहां तक मेरा ताल्लुक है, इसका इन्हिसार मेरे अच्छे ताजिर होने पर था। ये मेरे लिए एक अहम फर्क है जो बिलाखिर उस किताब की तख्लीक का बाइस बनता है। मैं इतना खुशकिस्मत था कि मैं तिजारत जारी रखने के काबिल था, हालांकि मेरे अपने पैसों से नहीं, जबकि ये बड़ी नफसियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं, जिसने मुझे मुख्तलिफ तरीकों का जायजा लेने और मुताला करने के लिए एक मुनफरिद पोजीशन में डाला, जिनमें मेरे अंदरूनी नफसियाती माहौल की हालत बैरूनी जिस्मानी माहौल में जो कुछ मैंने तजर्बा किया इसको मुतासिर किया। ज़ाहिरी और बातिनी के दरमियान ये ताल्लुक हमेशा इतना ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन इस सूरत हाल में ये नागुज़ीर था। मैंने सीखा कि मार्केटें ताजिर को कीमत की नक्लो हरकत से फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करती हैं, और ये मौक़े बुनियादी तौर पर दायमी हरकत में होते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहां फ़र्द को रोज़मर्रा की समाजी ज़िंदगी में मौजूद बहुत सी रुकावटों के बगैर अपने नताइज पैदा करने की आज़ादी है। ये कभी ना ख़त्म होने वाले मौक़े मार्केट को टूर का बेहतरीन आईना बनाते हैं। तमाम इंतखाब और बारी की तमाम ताकत तजुर्बे में ये इंतखाब हर ताजिर के जहन में रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं मार्केट को एक खतरा समझता हूँ, इस बात से डरता हूँ कि ये मुझसे क्या छीन सकता है, तो ये इसलिए नहीं था कि बाहर के हालात दर हकीकत मुझे किसी तरह से खतरा बना रहे थे। ये मुझ पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मेरा खौफ वाक़यात का अंदाज़ा लगाने या इस तरीके से काम करने में मेरी नाअहली का नतीजा था जिससे मेरे बेहतरीन मुफादात की सबसे ज़्यादा मुनासिब खिदमत हो। ये सिर्फ एतमाद की कमी थी जो मैंने अपने आप में किया था, जिससे मैं वाकई में डरता था। मज़ीद बरा, मैंने दरियाफ्त किया कि मेरा दिमागी ढांचा हर कीमत पर नुकसानात से बचने के लिए बनाया गया था, और ऐसा करने की मेरी मायूस कुन कोशिशों में मैं वाक़ता उन्हें पैदा किया। आप इसके बारे में इस तरह सोच सकते हैं, हम में से किसी में भी इतनी ज़हनी सलाहियत नहीं है कि वो माहौल में होने वाली हर चीज़ को एक साथ जान सके। माहौलियाती मालूमात जिस पर हम अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं, इन तमाम चीज़ों में से वो मालूमात होंगी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। जैसा कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मखसूस किस्म की मालूमात पर मुख्तस करते हैं, इसकी अहमियत की वजह से हम इसी वक्त मुनज़्ज़म तरीके से दीगर अक़साम की मालूमात को अपनी आगाही से खारिज कर रहे हैं। मैंने इनसे बचने के बजाय अपने नुकसानात पैदा किए क्योंकि मैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। मार्केट की मालूमात पर मुस्बत तवज्जो मरकूज करने के बजाय जो मौका के इम्कानात की निशानदेही करेगी, मैं इन मालूमात के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद था जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। नतीजे के तौर पर, मार्केट की मालूमात का एक बहुत बड़ा सौदा जो दूसरे इम्कानात और मौक़े से मुताल्लिक़ था जो किसी भी लम्हे में मौजूद थे, मेरी तवज्जो से मुकम्मल तौर पर बच गए, मेरे पास से गुज़र गए। मैं इन मौक़े को महसूस करने का वाहिद तरीक़ा हकीकत के बाद के अलावा ये था कि जो कुछ भी मुझे मार्केट में अब हो रहा है, इससे मेरी तवज्जो हटाने का बाइस बनता। मेरे पास ये जानने का कोई तरीक़ा नहीं था कि मैं इस वक्त तक क्या खो रहा हूँ जब तक कि नुकसानात और गलत होने की अहमियत के बारे में मेरे अकायद तब्दील ना हो जाए। एक बार जब नुक्ता नज़र में ये तब्दीली वाक़े हुई, मैंने मार्केट के रवैये की खुसूसियात और उन खुसूसियात के दरमियान ताल्लुकात को महसूस करना शुरू कर दिया जिनसे मैं दूसरी सूरत में बिल्कुल गाफिल था। किसी मौके पर मैंने महसूस किया कि चूंकि मैं पहले ही सब कुछ खो चुका था, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और नतीजे के तौर पर मैंने नादानिस्ता तौर पर एक कामयाब ताजिर बनने के लिए सबसे अहम सबक सीख लिया: कबूल कैसे करे बगैर किसी मनफी नताइज के नुकसान। कोई जुर्म,
गुस्सा, शर्म, खुद सजा नहीं। जैसे जैसे मेरा खोने का खौफ खत्म होता गया, मैं एक मुख्तलिफ मार्केट देख रहा था और उसका तजुर्बा कर रहा था क्योंकि मैं मुख्तलिफ था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया हो, जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। उस वक्त तक मेरी तिजारत हमेशा मेरे खौफ से मुतासिर रही थी। मुझे इस बात का जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं था कि बगैर किसी खौफ के तिजारत करना कैसा होगा, आइए कि ऐसा करना एक इम्कान भी था, और सबसे कम ये कि यह हकीकत में कामयाब होने के लिए ज़रूरी था। जो चीज़ मुझ पर बहुत वाज़े हो गई वो ये थी कि मेरे तमाम खौफ ने मुझे ये समझने से किस हद तक रोक दिया था कि ये क्यों बिल्कुल ज़रूरी है कि तिजारत और मनी मैनेजमेंट के कुछ वाज़े उसूलों का होना ज़रूरी है जिन पर अमल किया जाना चाहिए। ये सब समझ में आने लगा था। जितना मैंने अपने उसूलों पर अमल किया इतना ही मुझे खुद पर भरोसा हुआ। मैं जितना ज्यादा खुद पर भरोसा करता हूँ, मैं मार्केट के रवैये में ठीक ठीक ताल्लुकात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकता हूँ ताकि मार्केट के बारे में नई चीजें सीखने से मुझे एक बेहतर ताजिर बनने में मदद मिले। आखिरकार मैं इन नए रवैयों के मुस्बत असरात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ जो अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने और बाजारों के साथ बहाव करने की मेरी सलाहियत पर पड़े। मैंने जितना कम इस बात की परवाह की कि मैं गलत हूँ या नहीं, चीज़ें वाज़े होती गई, जिससे पोजीशनों में जाना और बाहर जाना बहुत आसान हो गया और अपने नुकसानात को कम करते हुए अपने आप को अगले मौका से फ़ायदा उठाने के लिए ज़हनी तौर पर दस्तयाब कर दिया। जून 1982 तक मैंने अपने सारिफीन के लिए मुस्तकिल रकम कमाना शुरू कर दी थी जो अपनी तिजारत के लिए मुझ पर इन्हिसार करते थे। ज़्यादातर ताजरों के मेयारात के मुताबिक बहुत ज़्यादा रकम नहीं, लेकिन मुस्तहकम। मेरे पास जीतने वाले दिन थे जो जीतने वाले हफ्तों और महीनों में बदल रहे थे। फिर अगस्त 1982 में किसी वक्त मैंने एक किताब लिखने या कम अज कम एक सेमिनार तैयार करने का सोचा ताकि दूसरे ताजरों को समझा जा सके कि मैंने अपने लिए क्या दरियाफ्त किया। तालीम के शोबे में बाजार में एक यकीनी खला था। वाकई कोई ऐसा मवाद नहीं था जो तिजारती नफ्सियात को बसीरत की गहरी सतह पर हल करता हो ताकि किसी को ये समझने में मुअस्सर तरीके से मदद मिल सके कि कामयाबी इतनी मुज़हका खेज क्यों। मैंने ये किताब इस बात को हल करने के लिए लिखी है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि जो लोग स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल की तिजारत करना चाहते हैं उनके लिए एक मुनज़्ज़म मरहलावार ज़हनी सलाहियतों को सीखने के लिए एक ताजिर के तौर पर दौलत जमा करने के लिए ज़रूरी है। इस नुक्ता नज़र का राज एक नई सोच के तरीक़ाकार को सीखना है।